नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ईथर के बारे में। तो चलिए समझते हैं। ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो एल्किल समूह लगे हुए हों तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को हम लोग ईथर के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों एल्किल समूह एक दूसरे के अगर समान हैं तो ईथर को हम कहेंगे सममित ईथर, और यदि ये दोनों असमान हैं तो इसे हम असममित ईथर कहते हैं। देखिए, ईथर दो प्रकार के होते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर। जब R तथा R' समान हो तो सममित ईथर। कैसे? एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 फिर बीच में वो फिर CH3। देखिए, R की जगह पर CH3, बीच में ऑक्सीजन और R' भी CH3 है, यानी दोनों तरफ CH3 है, तो ये क्या है? सममित ईथर। या फिर देख लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे CH2 वो CH3 CH2 वो CH2 CH3, ये देखिए सममित ईथर है। ऑक्सीजन के इधर जो एल्किल समूह है वो और इस साइड वाला भी दोनों आपस में समान है। अब देखिए, असममित ईथर किसे कहते हैं? असममित ईथर किसे कहेंगे? जब दोनों साइड में अलग अलग हों। जैसे इधर लगा दिया मैंने CH3, R का मान हो गया CH3, बीच में ऑक्सीजन और इधर मैंने लगा दिया CH2 CH3, ये देख लीजिए। या फिर ऐसे इधर देख लीजिए, ऑक्सीजन की इधर मैंने लगा दिया CH3 CH2 और इधर मैंने लगा दिया CH2 CH3 CH3, इस तरह से मैंने लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर दूसरा एल्किल समूह है और ऑक्सीजन के उधर दूसरा एल्किल समूह है, तो ये क्या है? असममित ईथर। अब इसका हम नामकरण देखते हैं। तो नामकरण कैसे करेंगे? आप लोगों को मुख्य श्रृंखला चुननी रहती है नामकरण करते समय, और मुख्य श्रृंखला में ऑक्सीजन की उस साइड वाला चुनेंगे जिधर ज्यादा कार्बन हो। तो ऑक्सीजन के इधर ज्यादा कार्बन है तो इसको मान लिए मुख्य श्रृंखला। अब इसका नामकरण करना बहुत आसान है। इसका नामकरण पहले कीजिए। एक कार्बन है तो मेथ, ऑक्सीजन के साथ में हो गया तो हो गया मेथॉक्सी, और इसका नाम आप लोग जानते ही हैं, मेथ एथ एथेन। ऐसे इसका नामकरण करना हो तो इसमें तो दोनों साइड में बराबर है, तो चाहे इसको मुख्य श्रृंखला मान लीजिए या फिर इसको मुख्य श्रृंखला मान लीजिए, और मुख्य श्रृंखला का नाम बाद में लिखते हैं, इसका पहले। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में हो गया तो एक कार्बन को मेथ, ऑक्सीजन के साथ में मेथॉक्सी, और इसका नाम एक कार्बन है श्रृंखला में तो मेथेन। ऐसे इसका नामकरण करना है तो इधर और इधर दोनों साइड में समान है, तो चाहे आप इसको मुख्य श्रृंखला मानिए या इसको। अब इसको मुख्य श्रृंखला मान लिया, फिर इसका नामकरण हमें पहले करना पड़ेगा। तो मेथ एथ हो गया, दो कार्बन वाले को एथ कहते हैं, और ऑक्सीजन के साथ में हो गया एथॉक्सी, और दो कार्बन को कहते हैं एथेन। इसका नामकरण करते हैं। ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन, ऑक्सीजन के इधर तीन कार्बन, ये हो गया हमारा मुख्य श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला में किस नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है? तो 1 2 3, यानी दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो लिखेंगे 2 नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? तो ऑक्सीजन के साथ में मेथ एथ आ गया ऑक्सीजन के साथ में, तो इसका नाम पड़ गया एथॉक्सी। और 1 2 3 कार्बन के लिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से इसका नामकरण होता है, आप लोग इसने शॉर्ट लीजिए। ईथर के निर्माण की विधियां हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला है अल्कोहल से ईथर के निर्माण की हम लोग 2 विधियां सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले में हम लोग अल्कोहल लेंगे, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप लोग। मैं ले लेता हूं CH3 CH2 OH, और इसमें मैं ऐड करता हूं यही चीज फिर से, यानी इसी के 2 अणुओं को ले लेंगे, यानी उसी चीज के 2 अणु ले लिए, और ये रिएक्शन करवाएंगे हम लोग Al2O3 की उपस्थिति में, और किसके साथ में? 513 केल्विन पर लगभग हम लोग गर्म करेंगे। और इससे होगा क्या? हमारा यहां से एक हाइड्रोजन इसके OH समूह के साथ में निकल जाएगा और बना लेगा H2O, और फिर यहां से ये बॉन्ड टूट गया है तो ये वाला जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2 और इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से अब जाकर ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा CH2 CH3 और इस प्रकार से हमें एक सममित ईथर प्राप्त हो गया। मैंने इसकी भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्कोहल से ईथर बनाने की अगली वाली विधि है, देखिए आप लोग इसे ध्यान से, इसको हम अम्ल की उपस्थिति में H+ की उपस्थिति में गर्म करते हैं और किस ताप पर, तो 143 केल्विन से कम ताप पर, 143 केल्विन से कम ताप पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कम ताप पर क्यों करते हैं, अगर अधिक ताप पर करेंगे तो क्या होगा, तो देख लीजिए इससे अधिक ताप पर करने पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अधिक ताप पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ CH3 लिखा है, मैं इस CH3 को CH2 लिख लूँ और एक H को नीचे लटका दूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ से OH यहाँ से H के साथ में निकल जाएगा और बन जाएगा H2O इस तरह से। और ये OH गया है तो इसका एक बॉन्ड नुकसान हुआ है और ये CH2 का एक H गया है तो इसका एक बॉन्ड नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हमें एल्कीन प्राप्त हो गया और हमारा रिएक्शन नहीं हुआ जब आपने अधिक ताप पर किया। अब अगर कम ताप पर करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। अगर हम CH3 CH2 OH को अम्ल की उपस्थिति में H+ की उपस्थिति में 143 केल्विन से कम ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होगा, CH3 CH2 OH के दो अणु आपस में जुड़कर ईथर का निर्माण करेंगे। तो इसके दो अणुओं को मैं लिखने से पहले इसी को एक बार और लिख लेता हूं, चाहे यहां पर ऐसे 2 लगा दीजिए और चाहे आप इसी को दोबारा लिख लीजिए, तो दोनों तरीके सही हैं। और फिर यहां पर क्या होगा, इसका एक OH इसके एक H के साथ में निकल जाएगा, बन जाएगा H2O और ये CH3 CH2 इस O से जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, CH3 CH2 CH3 CH2 और ये CH2 जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से और यहाँ पर CH2 CH3 जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ईथर प्राप्त होगा जब 143 केल्विन से कम ताप पर गर्म करेंगे। अधिक पर गर्म करने पर यह क्रिया हो जाएगी जो कि हमें चाहिए नहीं। अब चलिए इसकी क्रिया विधि हम लोग समझते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, जब हम CH3 CH2 को लेकर CH3 CH2 OH को लेकर और जैसे ही इसमें अम्ल डालते हैं, अम्ल H+ डालते हैं, तो ये H+ करेगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्म है, इलेक्ट्रॉन के युग्म है। अब ये करेगा क्या, H+ इस पर आकर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये CH3 यहाँ पर ऐसे है, CH3 यहाँ से जुड़ा है CH2 और इस CH2 से ये ऑक्सीजन जुड़ा था और इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा था। तो इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा था और ये H+ जो अम्ल का उत्प्रेरक है वो हमारा उत्प्रेरक आकर इससे जुड़ जाएगा यहाँ पर H, और जैसे ही ये आकर जुड़ेगा, H+ आकर इससे जुड़ेगा, हमारे इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा तो आगे क्रिया कैसे होगी, तो आगे क्रिया क्या होगी, आगे यहाँ पर फिर से अगला वाला CH3 CH2 OH। देखिए मैंने रिएक्शन में 2 लिया था, यहाँ पर एक काम आ चुका है जिसमें H+ जाकर जुड़ गया है और ये बन गया है। अब हमारा ये दूसरा अणु यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरा अणु क्या करेगा, इसके पास भी यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये H2O बनकर बाहर निकलेगा, इस पर प्लस चार्ज था इसलिए यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसी का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, इसको भी ये लेकर जाएगा, इसलिए इसका प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा पानी बनकर। और जैसे ही ये पानी बनकर बाहर निकला, जैसे ही ये पानी बनकर बाहर निकला तो तुरंत करेगा क्या, हमारी इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये जाकर यहाँ से पश्चाक्रमण करेगा और यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा, देखिए कैसे जुड़ेगा, देखिए CH3 ये वाला, कौन सा, ये वाला CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2
CH2। अब इस CH2 से कौन जाकर जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ से जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया और इस ऑक्सीजन से पहले से CH2 CH3 जुड़ा है और ये H हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर जो लगा है ऑक्सीजन से ये H जुड़ा है, ये H यहीं से अलग होगा और यहाँ से जब ये H अलग होगा तो अलग होकर बिल्कुल उसी तरह से अलग हो गया जैसे उत्प्रेरक के रूप में आया था और उत्प्रेरक के रूप में अलग हो गया। देखिए अम्ल H+ उत्प्रेरक के रूप में आया था, जुड़ा, सारा रिएक्शन करवाया और फिर लास्ट में H+ के रूप में अलग हो जाएगा। यानी ये ऑक्सीजन जैसे जाएगा इस पर आक्रमण करने, तुरंत ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ईथर को बनाने के लिए। अगली विधि है, कोई भी आप एल्कोहल ले लीजिए, कोई भी एल्कोहल लीजिए, CH3OH ले लीजिए। देखिए CH3OH ये क्या है, एल्कोहल है, या फिर ले लीजिए C2H5OH, जो भी आपका मन करे वो एल्कोहल ले लीजिए और इसमें क्या डाल देना है, इसमें डाईएजोमेथेन डाल देना है। डाईएजोमेथेन का सूत्र होता है CH2N2, ये होता है। इसमें क्या डालना है, CH2N2। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, तो इसका रिएक्शन बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा। ये किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो ये करेंगे HbF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4। इसकी उपस्थिति में क्या होगा, ये N2 यहाँ से निकल जाएगा, ये N2 यहाँ से निकल जाएगा। अब N2 यहाँ से निकल जाएगा, N2 यहाँ से निकल जाएगा। अब N2 निकलने के बाद क्या होगा, ये CH2 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखिए N2 निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया और CH2 आकर यहाँ पर जुड़ गया, तो C2H5 बीच में ऑक्सीजन और CH2 आकर इस H में जुड़ गया, तो ये हो गया CH3, क्योंकि एक H है ही, CH2 आकर जुड़ गया। ऐसे यहाँ पर भी कर लीजिए। देखिए CH3 बीच में ऑक्सीजन और इस CH2 आकर यहाँ पर जुड़ गया, तो ये हो गया CH3 और ये नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो गया। टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल डाईएजोमेथेन CH2N2 से क्रिया करके ईथर का निर्माण करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर के निर्माण की विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा। अब चलिए देखते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण से हम किस तरह से बनाते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण में सबसे पहला चीज हम लोग लेते हैं एल्कोहल के साथ में एक हम क्षार लेंगे और इसके बाद में एक हम हाइलोएल्केन लेंगे और ये रिएक्शन करेंगे। इसके बाद में हमारा यौगिक बनेगा। कैसे बनेगा देखिए आप लोग। एल्कोहल जिसे ले लेते हैं CH3OH, ये हमने एल्कोहल ले लिया, प्लस यहाँ पर क्षार लेंगे NaOH, प्लस कोई हेलोएल्केन ले लीजिए, तो हेलोएल्केन ले लेते हैं CH3Cl। यहाँ पर जब इन तीनों की अपक्रिया करवाएंगे तो तीन चीज बनेगा। एक तो बनेगा ईथर, CH3 वो CH3 ईथर बनेगा, जल H2O जल, और एक बनेगा लवण, यानी ये Cl यहां पर बन रहा है। क्रिया विधि में नंबर एक स्टेप में होगा। नंबर एक स्टेप में क्या होगा, ये एल्कोहल पहले क्षार से अपक्रिया करता है। जब आप इन तीनों को एक पात्र में डालते हैं तो उस पात्र में पहले एल्कोहल यानी OH से अपक्रिया करता है। किस तरह से अपक्रिया करता है देखिए, CH3OH ये अपक्रिया करेगा किससे, यानी ये OH से। यहां से जो OH है इस H के साथ में निकल जाएगा इस तरह से और बना लेगा H2O प्लस, और ये CH3O से यानी ये जाकर जुड़ गया, ये जाकर जुड़ गया। क्या हुआ इसमें, जब भी हम इन तीनों को आपस में मिक्स करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि
एल्कोहल से क्षार जाकर अपक्रिया करेगा, एल्कोहल से क्षार जाकर अपक्रिया करेगा। और कैसे अपक्रिया करेगा, तो इसका OH इस CH के साथ में निकलेगा H2O और ये Na आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो ये बना ये आगे आकर रिएक्शन करेगा CH3 से वो Na, ये जो जुड़ा है ये आकर इस हैलो एल्केन से अपक्रिया करेगा जो कि आपने मिला रखा है। और रिएक्शन कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है, इसका Na इसके Cl के साथ में निकल जाएगा, बना लेगा NaCl प्लस, और यहाँ से CH3 इससे जुड़ा है ऑक्सीजन और इससे जुड़ जाएगा ये CH3 आकर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी आप इन तीनों को मिलाएंगे तो सबसे पहला काम करेगा एल्कोहल क्षार से अपक्रिया करेगा, एल्कोहल क्षार से अपक्रिया करेगा, इससे दो चीजें बनेंगी। पहला बनेगा पानी, और ये पानी देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और जो बाकी बचा इसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये और आगे आएगा रिएक्शन करने। यहाँ से जो सोडियम मेथॉक्साइड बना, ये सोडियम मेथॉक्साइड आगे इस CH3Cl से हैलो एल्केन से अपक्रिया करेगा और फिर आपका ईथर बनाएगा और लवण बनाएगा। तो मैंने ईथर भी लिखा है और लवण भी लिखा है, देखिए ईथर और लवण भी है। तो ये पूरी क्रिया विधि थी, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।